while our Indian Defense Forces will be continuing the action against terrorism that happened in Pahalgam and what happens in the whole world, we will bloody continue to study to get in those forces and kill those bloody terrorists, right? This bloody show must go on, right? We should study. So, today's lecture 5 of what we say biology, है ना? प्लास्टिड्स वैक्यूल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे आज, है ना? आराम आराम से पढ़ेंगे, साला 10 लेक्चर भी हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता. नहीं देखेंगे मेरी क्लास चलेगा, बट आई विल बी सेटिस्फाइड विद माई वर्क दैट आई गिव माई 100%, राइट? ठीक है, तो मैं आपको जो भी बताऊंगा इट विल हेल्प यू इन बायोलॉजी सेक्शन ऑफ योर CDS GS पेपर. ठीक, चलो चालू करते हैं. लेक्चर 5 है, पिछली क्लासेस देख लो, है ना, वरना समझ में आने में दिक्कत होगी क्योंकि जो टर्म्स का यूज़ करेंगे वो पहले मैं बता चुका हूँ. स्पेशली फर्स्ट क्लास मैंने बेसिक्स की ली थी, फर्स्ट क्लास में मैंने कुछ नहीं पढ़ाया था सेल के बारे में, है ना. पहली 4 क्लासेस आप देख लो आराम से, पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करो अगर आपको बायोलॉजी पे मास्टर करना है ना. फर्स्ट CDS CPA फॉर इंडिया, लेट्स गो, इट विल बी मोर देन इनफ. सो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने देख चुका है कि ये सेल होता है, ये सेल मेम्ब्रेन होता है, ये भी पढ़ चुका है. सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन, ये सब इसके नाम होते हैं. क्यों होते हैं आपको मैं बता चुका हूँ, क्योंकि अब बार बार नहीं बताऊंगा, बता चुका हूँ. ठीक है, अभी क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के बारे में अभी हमने डिटेल में कुछ नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे मे बी इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज आज मैं जो पढ़ाऊंगा वो मज़ेदार चीज़ है. ठीक, न्यूक्लियस. और हमने क्या पढ़ा है? साइटोप्लाज्म होता है, ये फ्लूइड साइटोप्लाज्म होता है. इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कल. ठीक है, और क्या होता है जो हम पढ़ चुके हैं, ये याद है कल हमने पढ़ा था, ये गोल्जी अपैरेटस होता है, ये पढ़ चुके हैं. ठीक है, और ये अपना ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. अब आपको सब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, सेल के अंदर की चीजें, है ना, ये कैसे क्या होता है. आज हम पढ़ेंगे जो मोस्ट ऑफ द सेल कवर करता है. सॉरी, इसमें कहाँ घुस गया गोल्जी अपैरेटस में, तो कलर ही दूसरा लेता है. मोस्ट ऑफ द सेल जिसका बना होता है, ये तो पता नहीं कैसा बन गया, बेसिकली बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है. और मोस्ट ऑफ द सेल परसेंटेज में वैक्यूल फैला होता है. इसको क्या मैंने बोला, इसका नाम है वैक्यूल. वैक्यूल के अलावा एक और चीज होती है, वो होता है प्लास्टिड. इन दोनों के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा इससे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. तो वैक्यूल, वैक्यूल आपके क्या होते हैं? सबसे पहले हम अभी तक ऑर्गेनेलीज के बारे में सबसे पहले यही पढ़ते हुए आए कि भाई ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है. ठीक, ये आपका ना सिंगल लिटिल बलून, मैं अभी बताया ना, बलून के शेप का होता है लगभग लगभग. आज NCERT नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता, कल दिखाएंगे. ठीक है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है. लिटिल बलून, इसमें भी मेम्ब्रेन होती है जो आपने पढ़ा है ER में, और अपना गोल्जी अपैरेटस में भी मेम्ब्रेन होती है, इसमें मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, आगे चलते हैं. अब ये जो है, ये प्लांट्स में भी पाया जाता है, फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स में हम भी आते हैं, आपको पता होगा, होना चाहिए क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ.
ये प्लांट्स और एनिमल वैक्यूल्स दोनों में पाया जाता है। फर्क बस एक है कि प्लांट्स में जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है और एनिमल्स में जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल इन साइज, ठीक है, कम होता है, मतलब स्मॉल होता है। वही प्लांट में जो होता है वो लार्ज, इतना लार्ज होता है कि इट कैन कवर 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। जो प्लांट का सेल वॉल्यूम है उसका 90% वैक्यूल अकेले कवर कर सकता है। क्यों कर सकता है आगे हम बात करेंगे कि इतना ज़्यादा क्या जरूरी है ये, है ना, क्यों ये रिजिडिटी प्रोवाइड कैसे करता है, हम सब पढ़ेंगे आराम से। थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करना, एक्टिव रहना, बस इतना सा। ठीक भाई, ओ भैया हैंग कर गया, हैंग कर गया, चलो ठीक है। तो वैक्यूल के बारे में सिर्फ हमने देखा सिंगल मेम्ब्रेन माउस एक होता है, लिटिल बैलून के शेप का होता है। प्लांट्स और एनिमल दोनों में होता है। प्लांट्स में लार्ज होता है, बड़ा होता है, 90% तक जा सकता है। एनिमल्स में छोटा होता है, ठीक है। अब इसके मेन काम काज क्या होता है, मेन जॉब्स परफॉर्म्ड बाय वैक्यूल्स। मेन जॉब्स मेनली अपन प्लांट्स की रेस्पेक्ट में बात करेंगे क्योंकि उसी में इसका मेजर काम होता है ना। इसके मेन जॉब्स क्या क्या है, सबसे पहला है स्टोरेज। आपने इसे पढ़ा भाई साहब, सभी स्टोर कर रहे हैं, अलग अलग चीजें स्टोर कर रहे हैं, अलग अलग तरीके यूज कर रहे हैं स्टोर करने के। तो उसी तरीके से ये भाई साहब स्टोर करते हैं क्या, स्टोर न्यूट्रिएंट्स, वाटर, पानी, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होता है, सेल का वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो वैक्यूल स्टोर करता है, ठीक। तो ये इसमें वाटर भी है, वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह है, तो ये सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म को अपने अंदर स्टोर करता है वैक्यूल, ठीक। मेन काम है वैक्यूल का स्टोरेज का, और ये न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपना स्टोर करता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों ही फॉर्म में, ठीक। अब जो इसका सेंट्रल वैक्यूल है, मैं जो अभी तक बता रहा था ना, प्लांट्स में ऐसे ऐसे होता है 90% है, उसे हम सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। प्लांट्स में सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। जो ये सेंट्रल वैक्यूल होता है, ये मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे, फिर से लिख दे रहा हूं कि ये अप टू 90% इट कैन ऑक्यूपाई, वेट, इट कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। ये 90% तक के सेल का वॉल्यूम स्टोर कर सकता है ये सेंट्रल वैक्यूल। ये सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं, ठीक है। किसमें होता है, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी सेंट्रल वैक्यूल करता क्या है, ई सेंट्रल वैक्यूलवा करता क्या है। अच्छा ये हेडिंग के लिए पेन था, ये वाला यूज कर रहे हैं ना, ठीक। ये सेंट्रल वैक्यूल करता क्या है, ये मेजॉरिटी इसका काम है पानी को होल्ड करना। ये मैंने आपको बताया, इट कैन होल्ड मोस्ट ऑफ द सेल वॉल्यूम। ये नया पेजेस मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ठीक है भाई, बस पढ़ते रहना। मैं सब 3 बार 4 बार लिख लूंगा, बस मेहनत वर्थ होनी चाहिए और कुछ नहीं है ना। इट कैन होल्ड मोस्ट ऑफ द सेल, क्यों, क्योंकि इट कैन होल्ड वाटर, इट होल्ड्स वाटर, ठीक। पानी स्टोर करता है ये सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। अब इसके पानी स्टोर करने से प्लांट पे क्या फर्क होता है, ये प्लांट को रिजिड मतलब फर्मिटी देता है, ये अपराइट रखता है। टू कीप प्लांट अपराइट मतलब स्ट्रॉन्ग रखता है, बेसिकली ये मान लो, ठीक है। सेंट्रल वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल में, इट कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। इट कैन होल्ड, ये तो सेम ही बात हो गई, मैंने दो बार लिख दिया बिकॉज वो पेज दूसरा आया था ना, तो दिक्कत था।
it uses most of the cell volume because it holds water to keep plant upright, strong. ठीक, समझ में आया? ये इसका स्टोरेज पहला काम था, जब ये स्टोर कर रहा है न्यूट्रिएंट्स, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट, सॉलिड, लिक्विड दोनों फॉर्म में, ठीक है। अब इसका दूसरा जॉब है वेस्ट मैनेजमेंट का। ये भी ऑब्वियसली स्टोरेज से रिलेटेड है, बट चलो ठीक है, ऐसे पॉइंटर्स नहीं याद रहेगा तो लिख लेते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट ये कैसे करता है? जो हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं प्रेजेंट सेल में, ये उनको ट्रैप कर लेता है। इट ट्रैप्स हार्मफुल मटेरियल्स एंड कीप देम अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। जो हार्मफुल मटेरियल उनको खींच लेता है और बाकी के सेल से इन्हें अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल अलग रखता है, क्योंकि वहां जाएगा तो वो नुकसान प्रोवाइड करेगा। तो कितना बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया है डिज़ाइन किया गया है इसको। ये हमने दो चीज़ें पढ़ी। जो वैक्यूल होता है उसका पहला काम होता है स्टोरेज का, ये स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा इन सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म। सेंट्रल वैक्यूल वैक्यूल जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, वो 90% ऑफ द प्लांट सेल का वॉल्यूम कवर कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो वाटर को होल्ड करके रखता है, प्लांट को सीधा खड़ा रखने में, मतलब स्ट्रॉन्ग करने में, अपराइट रखने में, ठीक है। दूसरा इसका जॉब होता है वेस्ट मैनेजमेंट का। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करता है? जो हार्मफुल मटेरियल्स हैं या कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट है, इन्हें ट्रैप कर लेता है और बाकी सेल से इसे दूर रखता है। तीसरा काम क्या है? ये प्लांट्स को प्रोवाइड्स शेप एंड सपोर्ट टू प्लांट्स, ठीक है। इट वैक्यूल्स प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू प्लांट। ये तो सिंपल, इसमें क्या ही समझाना, सीधी सीधी भाषा में लिखा हुआ है। शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट कैसे प्लांट्स को प्रोवाइड करता है? वही ऑब्वियसली रिजिडिटी प्रोवाइड करके वो सब करके, ठीक है। एक बार और देखो, हम मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे बिकॉज मुझे पता है ये वाला टॉपिक आपके थोड़े से ऊपर जाएगा। जो वैक्यूल होता है वो देखो, आंखें बंद करो। वैक्यूल जो होता है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है, ठीक है। एक बलून को इमेजिन करो, वो बलून के शेप में होता है, उसमें पानी भरा है, ऐसा इमेजिन करो, ठीक है। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। प्लांट्स में है वो लार्ज अमाउंट में होता है, लगभग 90% तक कवर कर सकता है ये प्लांट के सेल के वॉल्यूम को, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन प्लांट को कैसा चाहिए, है ना। और एनिमल्स में स्मॉल होता है, वैक्यूल एनिमल्स में स्मॉल होता है। मेन जॉब वैक्यूल की होती है स्टोरेज की। ये वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर रखता है सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में। सेंट्रल वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल का, वो मैं बता चुका हूँ अगेन 90% तक उसका सेल वॉल्यूम स्टोर कर सकता है, क्योंकि इट होल्ड्स वाटर टू कीप द प्लांट अपराइट। दूसरा जॉब है वेस्ट मैनेजमेंट का। हार्मफुल मटेरियल को ये ट्रैप कर लेता है, उनको बाकी के सेल से अलग रखता है। तीसरा जॉब है कि प्लांट को प्रॉपर शेप में रखना और उसको सपोर्ट देना। ऑब्वियसली जब वो बाहर के मटेरियल से बचा रहा है, उसको अपराइट रख रहा है, रिजिडिटी दे रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्लांट्स, ठीक है। अब थोड़ा वैक्यूल के अंदर चलो, इनसाइड वैक्यूल। ये याद है? इनसाइड से आता है सेल के अंदर देखने के लिए मैंने कौन सा माइक्रोस्कोप बताया था? नॉल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। दूसरा इन्वेंटर का नाम क्या था जिसने इन्वेंट किया था, साइंटिस्ट का नाम? वो कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो इनसाइड द वैक्यूल देयर इज अ फ्लूइड। इनसाइड द वैक्यूल देयर इज अ फ्लूइड। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, मजा आएगा। अब ये जो फ्लूइड होता है ना, ये फ्लूइड मतलब फ्लूइड कैसे बना? कैसे बना का मतलब इसमें क्या क्या है, क्या फ्लूइड है, ये क्या चीज है, पानी है कि क्या है? तो इस फ्लूइड में क्या क्या होता है? इस फ्लूइड में होता है आपका वाटर,
है ना, शुगर्स, शुगर बेसिकली अलग अलग तरीके की, आयंस होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स जो प्लांट्स में होते हैं, पिगमेंट्स, पिगमेंट्स होते हैं, और ऑब्वियसली ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी करता है, तो वेस्ट भी होता है, ठीक है। वैक्यूल के अंदर एक फ्लूइड होता है, ये हमने ये देख लिया कि वैक्यूल स्टोर कैसे कैसे कर लेता है, हमने ये भी देख लिया हार्मफुल मटेरियल को भी स्टोर करता है, और क्या स्टोर करता है, पानी स्टोर करता है, और ऊपर भी पढ़ा था ना, ये न्यूट्रिएंट्स स्टोर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करता है, सब स्टोर करता है। तो ये एक फ्लूइड बन जाता है वैक्यूल के अंदर, एक फ्लूइड, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेल सैप, सेल सैप। सेल सैप जो होता है ये वैक्यूल के अंदर के फ्लूइड को बोलते हैं, और ये फ्लूइड बना होता है वाटर, शुगर, आयरन, पिगमेंट और वेस्ट से, ठीक है। अब इस फ्लूइड का जो कंसेंट्रेशन होता है, द कंसेंट्रेशन ऑफ दिस फ्लूइड, द concentration of this fluid, सेल सैप या फ्लूइड लिख लो, है ना, ये आपका बोल लो, ये ज्यादा हायर कंसेंट्रेशन में होता है, हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन बोल सकते हैं, हाई कंसेंट्रेशन में होता है, ठीक है। किससे कंपैरिजन किया है, देन साइटोप्लाज्म। अभी रुको, सब समझ में आएगा, मैं सब समझाऊंगा, वेट। देखो, सेल है, ये क्या है, ये है साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है, लिख लो चाहो तो, अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे बस, बाकी ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अब ये वैक्यूल आ गया आपका, ये आपका हो गया वैक्यूल, ठीक है। इसके अंदर भरा है फ्लूइड, इस फ्लूइड में आपका वेस्ट भी है, पानी भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है, आपका शुगर भी है, आयरन भी है, पिगमेंट्स भी है, सब कुछ है, ठीक है। ये आपका क्या है, वैक्यूल है, ये क्या है आपका वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल के अंदर ये फ्लूइड भरा है। अब ये बोल रहा है, ये बाहर क्या था, साइटोप्लाज्म। अब ये क्या बोल रहा है, ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी तो फ्लूइड है, और वैक्यूल के अंदर भी फ्लूइड है, ये क्या बोला था ना, सेल सैप बोलते हैं इसको। तो जो साइटोप्लाज्म के फ्लूइड का कंसंट्रेशन है, गाढ़ापन है ना, उससे ज्यादा गाढ़ा होता है सेल सैप, मोर कंसेंट्रेटेड, मोर कंसेंट्रेटेड, ज्यादा गाढ़ा होगा देन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से ज्यादा गाढ़ा होगा, बस इतना सा बताया। The concentration of cell sap is in higher concentration than that of cytoplasm. बस इतना था। वैक्यूल के बारे में हमने देखा, क्या देखा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है, लिटिल बलून के शेप का, प्लांट्स और एनिमल दोनों में मिलता है। प्लांट में लार्ज होता है, 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम आपका कवर करता है, एनिमल्स में स्मॉल होता है। मेन जॉब इसकी होती है स्टोरेज, स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, वेस्ट प्रोडक्ट को, सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में। जो इसका सेंट्रल वैक्यूल होता है वो मैं बता चुका हूँ, 90% तक सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकता है, कवर कर सकता है, मेजॉरिटी ऑफ द सेल ये ऑक्यूपाई कर सकता है। ये पानी बेसिकली होल्ड करता है, क्यों, क्योंकि इसे प्लांट को अपराइट रखना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। दूसरा काम देखा वेस्ट मैनेजमेंट का, हार्मफुल मटेरियल को भी ये स्टोर करता है, ट्रैप करके अपने पास रखता है कि बाकी के सेल में ना जाए, अपने यहाँ कैद कर लेता है। तीसरी चीज है शेप और सपोर्ट देता है, ये किसको, प्लांट्स को ये शेप और सपोर्ट देता है, ठीक। हम देख चुके हैं कैसे देता है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। अब वैक्यूल के अंदर जाएंगे तो एक फ्लूइड मिलता है, वाटर, शुगर, आयरन, पिगमेंट्स, वेस्ट से मिलके, उसे हम बोलते हैं सेल सैप। इस सेल सैप का जो कंसेंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है देन दैट ऑफ साइटोप्लाज्म, बस इतना सा बड़ा है, ठीक। थोड़ा सा
आगे चले, यहाँ ऐसे और लिख लो, देन सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, देन सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। ठीक, बढ़िया, इतना समझ में आया ना। अब इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैंने क्या बोला, ये जो सेल सैप है इसका हायर कंसेंट्रेशन होता है, ठीक है। इसका हायर कंसेंट्रेशन क्यों होता है? ऑब्वियसली जब पानी कम होगा, पानी कम होगा, एक होता है डाइल्यूट जिसमें पानी ज़्यादा होता है, एक होता है कंसनट्रेटेड जिसमें पानी कम होता है, सॉलिड ज़्यादा होता है। तो इसमें ऑब्वियसली क्यों होगा? क्योंकि इसमें ज़्यादा सॉलिड डिजॉल्व है, मोर सॉलिड डिजॉल्व। देखो इसमें ग्रामर पे मजा ना समझ आना चाहिए, नोट्स की तरीके का है, ठीक है। जो सेल सैप होता है ये हायर कंसेंट्रेशन में होता है। कैसे? क्योंकि ज़्यादा सॉलिड डिजॉल्व होता है इन कंपैरिजन टू, देन क्या हो गया, देन द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। ठीक, सराउंडिंग साइटोप्लाज्म के कंपेयर में हायर, ठीक है। अभी ऑस्मोसिस में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इसमें पानी ज़्यादा है, ये आपका वैक्यूल है, इसमें पानी कम है, इसमें ज़्यादा है। अब पानी क्या करेगा? पानी ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, है ना। कल यही तो पढ़ा था, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। अब पानी की बात कर रहे हैं इसलिए ऑस्मोसिस बोल दिया, वरना डिफ्यूजन बोल देते, गैसेस वगैरह की बात होती, उन सब की बात होती, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा वो पानी, है ना। तो ये बोल रहा है कि ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म से खिंच के पानी आएगा क्योंकि इसमें पानी की मात्रा कम है। तो ये बोल रहा है जो सराउंडिंग साइटोप्लाज्म है उससे ये पानी खींच लेगा, ड्रू वाटर इन, अंदर खींच लेगा बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस नेचुरली होता है भाई, ऑब्वियसली। आप, मैं कल भी बताया, रेजन डाल दो, अंगूर सूखा हुआ पानी में तो वो फूल जाएगा। मैंने भी यार हाइपोटोनिक वगैरह नहीं बताया शिट, वो यार कल बताऊंगा। कल अपन माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, सेल डिवीजन पढ़ेंगे, और ये ऑस्मोसिस थोड़ा सा ये अपना ये सब पढ़ लेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा चुका हूँ, बस ये एक दिन का टॉपिक और बचा है, मस्त पढ़ेंगे, ठीक है, मजा आएगा। ड्रू वाटर इन बाय ऑस्मोसिस, ये हाई कंसंट्रेशन होता है, इस वजह से ये ऑस्मोसिस के थ्रू पानी खींचता है। अब ये जो पानी खींच रहा है इस वजह से इसमें एक प्रेशर बनता है, एक प्रेशर बनता है, उस प्रेशर का नाम है टर्गर प्रेशर। ये वर्ड याद रखना, एग्जाम में आ जाएगा। टर्गर प्रेशर कुछ नहीं, बस इतना आ जाएगा, टर्गर प्रेशर बनता कहाँ है? वैक्यूल्स में, बात खत्म। या बनता किसमें? प्लांट्स में, बात खत्म, है ना। इतना इजी रहेगा, मतलब अंदर का इतना वो आपको लिख के नहीं आना है, ऑब्वियसली टिक लगाना है, और वो आप, मैं जिस तरीके से पढ़ाया आप आराम से उसे रिलेट कर लोगे, है ना। बस मेरी क्लास पूरी देख लो भाई, उतने में सब याद हो जाएगा, पिछला रिवाइज करते हुए चलो, है ना। तो देखो हमने क्या पढ़ा, सेल सैप होता है वैक्यूल के अंदर, ये फ्लूइड होता है जो ये वाटर, शुगर, आयन, पिगमेंट्स इन सबसे मिलके बना होता है, और इसका कंसंट्रेशन जो बाहर के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है, ज़्यादा गाढ़ा होता है। इस चक्कर में ये बाहर से पानी खींचता है, साइटोप्लाज्म में पानी खींचता है, उस पानी खींचने की वजह से अंदर बनता है टर्गर प्रेशर। अब इस टर्गर प्रेशर की वजह से ये वैक्यूल प्लांट्स को रिजिड रखता है। जो आपके स्ट्रांग होते हैं प्लांट्स, ये इस वजह से होते हैं, टर्गर प्रेशर की वजह से। टर्गर प्रेशर कैसे बनता है? बिकॉज ये पानी को जो खींच रहा है ना उस ऑस्मोसिस से, वो उस वजह से टर्गर प्रेशर बनता है। इस तरीके से वैक्यूल प्लांट्स को रिजिड रख पाता है। एक बार और पढ़ना है, मैं इसीलिए आज मैंने सिर्फ 2 ही टॉपिक रखे हैं, बार बार पढ़ेंगे, याद रहेगा।
वैक्यूल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है, लिटिल बलून के शेप का। प्लांट्स और एनिमल में मिलता है, प्लांट्स में लार्ज शेप में, एनिमल्स में स्मॉल अमाउंट में। प्लांट्स में लार्ज अप टू 90% हो सकता है सेल का, है ना। मेन जॉब स्टोर की होती है इसकी, ये न्यूट्रिएंट्स, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट, सॉलिड, लिक्विड सब स्टोर कर लेता है। सेंट्रल वैक्यूल जो प्लांट सेल का होता है वो अप टू 90% ऑफ सेल वॉल्यूम कवर करता है। इट होल्ड्स वाटर टू कीप प्लांट अपराइट। अब इसी चीज को आगे मैंने डिस्क्राइब ज्यादा टर्गर प्रेशर से किया है ना। दूसरा इसका जॉब होता है वेस्ट मैनेजमेंट का। इट कैन ट्रैप हार्मफुल मटेरियल एंड कीप देम अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। पकड़ लिया मुजरिम को, अब बाहर जाने नहीं देगा, जेल में बंद कर लेगा, ये चीज़ है। तीसरा, शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये प्लांट्स को। रिजिडिटी कैसे करता है हमने नीचे देखा, दोबारा देखेंगे। सेल सेप जो होता है वो फ्लूइड होता है वैक्यूल के अंदर, जो वाटर, शुगर, आयरन, पिगमेंट और वेस्ट से मिलकर बना होता है। इस फ्लूइड का कंसंट्रेशन सराउंडिंग साइटोप्लाज्म से ज़्यादा होता है। ठीक है, डायग्राम की मदद से देखा। अब उस ज़्यादा की वजह से ये पानी खींचता है अंदर, वो पानी अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू आता है, तो वो टर्गर प्रेशर बनाता है और उस प्रेशर की वजह से प्लांट रिजिड रह पाता है। ठीक है, ये तो हो गई प्लांट की बात। अब आपका एक होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, बढ़िया। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है ये सिर्फ होता है अमीबा में। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्यों बोला अभी बताऊंगा। ये होता है भैया अमीबा में। अब अमीबा आपका पता है अमीबा कहाँ रहता है? अमीबा आपका रहता है फ्रेश वाटर में, पानी में रहता है। पता होगा, नहीं भी पता तो भी चलेगा, जान लो। अमीबा क्या है आपका? पानी में रहता है ना। एक सेकेंड यार, अब आपको मैं अगर पानी में डाल दूं, है ना, स्विमिंग पूल में डाल दूं, पानी में डाल दूं, तो क्या होगा? आपके अंदर पानी भरने लगेगा। भरेगा कि नहीं? ऑब्वियसली भैया, कोई जीव या कुछ भी आप अंदर डालोगे तो उसके अंदर पानी जाने की जगह है तो पानी भरेगा। तो एक्सेस वाटर जो होता है, अब फ्रेश वाटर में रहता है ना, तो जो एक्सेस वाटर है वो अंदर आता है। ज़्यादा अमाउंट में वाटर अमीबा के अंदर आता है। अब वैक्यूल का तो भैया काम ही स्टोर करना वाटर को, आगे ऊपर आपने पढ़ा था भैया, इसकी तो पावर ही अलग है, 90% सेल कैप्चर कर लेगा, क्योंकि भैया का राज है ना। तो जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा में होता है, अमीबा क्या है, फ्रेश वाटर में रहता है और इसके अंदर पानी की ज़्यादा मात्रा आती रहती है। तो इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है कि आपका जो एक्सेस वाटर अंदर आ रहा है उसे कलेक्ट करता है, कलेक्ट्स एक्सेस वाटर। अब कलेक्ट कर लिया, अब कलेक्ट करता जाएगा, आपकी बॉडी कितना सहेगी, फट जाएगी। अब फटे नहीं, इसके लिए पीरियडिकली क्या होता है, टंकी भर गई है मोटर बंद कर दें, या टंकी भर गई है पानी बाहर निकाल दें। इस तर्ज के अकॉर्डिंग पीरियडिकली, मतलब समय समय पे ये उस पानी को बाहर निकालता रहता है। पीरियडिकली क्या बोलते हैं, एक्सपेल्स आपका फटे नहीं इस वजह से। क्या देखा आपने? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा में होता है, अमीबा में अंदर, अमीबा पानी में रहता है तो उसके अंदर पानी आता है। तो वैक्यूल की वजह से क्या होता है, वो पानी को कलेक्ट करता है, फिर होता है टंकी भर गई है पानी बाहर निकाल दें, तो वो पीरियडिकली टाइम टाइम पे जैसे ही टंकी भरती है उसकी, पानी बाहर निकाल देता है, फिर पानी भरने लगता है। ये उसका प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रोसेस को आपको एग्जाम में आ जाएगा ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सिंपल आ जाएगा कि भैया ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन किस में होता है। 4 एग्जाम्पल होंगे, प्लांट्स, बैक्टीरिया, अमीबा, फंगाई। अमीबा में आपको टिक लगाना है। क्या हुआ? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये इस प्रोसेस का क्या है, नाम है।
ये क्या होता है यार, मिटा दिया फिर वापस से आ जाता है। ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया है बिकॉज इट इज़ द इम्पॉर्टेंट नेम। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को भैया ये बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। आया समझ कॉन्ट्रेक्टिल वैक्यूम। अमीबा में जो होता है बस पानी को कलेक्ट किया और बाहर निकाल दिया, इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब आगे समझ, इतना ईजी है। अब बस ऐसे इसलिए पढ़ाता हूँ मैं कि मैं ये अभी मैंने बोला 2 सेकंड में बता के चला जाऊँ कि ये पानी अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अब यार उसमें आपके एग्जाम में ऑस्मो रेगुलेशन आ गया तो आप वहाँ ढूंढते रह जाओगे, समझते रह जाओगे कि क्या क्या भला का नाम है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल क्या हुआ, ये फटने का क्या सीन हो रहा है। मतलब फटने का मतलब अगर वो पानी बाहर नहीं निकालेगा तो फट जाएगा, उस कंडीशन में कोई सवाल आ गया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब आपके कोई भी सवाल आए इससे रिलेटेड वैक्यूल से, आप करके आओगे, मेरी गारंटी है। इससे बाहर पूछ के दिखाए वो वैक्यूल या सेल के अंदर, सेल की जो मेरी क्लासेस खत्म होंगी तो उसके बाहर कुछ पूछ के दिखाए, क्योंकि हम PYQs भी करेंगे, फिर देखते हैं क्या बाहर का मिलता है। ठीक है, चलो एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं आपका, क्योंकि वैक्यूल्स आपका तीनों चीज़ों में होता है, प्लांट, एनिमल, अमीबा। अमीबा क्या तो अपन ने देख लिया है ना। एक बार प्लांट और एनिमल में कंपैरिजन कर लेते हैं, है ना। तो एक आपका वो हो जाएगा शॉर्ट नोट्स। जो आपका प्लांट में वैक्यूल होता है, सबसे पहली बात जो मैंने बताई थी, इसमें एक वैक्यूल होगा और वो लार्ज होगा, वन लार्ज वैक्यूल। ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल कर लो, ठीक है, वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ठीक, इतनी सी बात है। ये सेंट्रल वैक्यूल बेसिकली वाटर स्टोरेज का काम करता है और स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। टर्गर प्रोसेस में सब बता चुका हूँ आपको, स्ट्रक्चर को आपका सपोर्ट करता है, मतलब रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यह लैंग्वेज पे मत जाना है, बस नोट्स की तरह समझना। वहीं दूसरी तरफ ये जो आपका एनिमल में होते हैं, हमारे अंदर जो होता है वो स्मॉलर होता है, और ये मल्टीपल हो सकते हैं। पहले तो स्मॉलर होते हैं वैक्यूल्स, और ये मल्टीपल अमाउंट में हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, मेनली इनका काम हमारे अंदर भी स्टोरेज का होता है और वेस्ट बाहर निकालने का होता है, वेस्ट रिमूवल, बस। ठीक, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा कि वैक्यूल्स आपके क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल स्टोरेज बबल होते हैं, स्टोर करते हैं, और बबल मतलब वही बैलून टाइप का होता है। ठीक है, और हमने क्या देखा कि जो सेल सेप होता है, सेल सेप कैसे बनता है, फ्लूइड होता है जो, वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है देन सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। और क्या देखा था, जो रिजिडिटी प्लांट्स को मिलती है वो इसी के थ्रू मिलती है, या फर्म जो मेक्स, ऐसे लिख लो, ये ऐसे तो मिटेगा, मेक्स सेल फर्म, मतलब वेस्ट वगैरह को भगा देता है ये, तो कोई नुकसान सेल को नहीं होता, और प्लांट्स को ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात की हमने अमीबा में, ये डाइल्यूट होता है, बिकॉज हमने ऊपर अपने प्लांट्स में पढ़ा तो उसमें क्या था, थोड़ा सा टर्गर प्रोसेस और वो सब था, तो ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड था। उसी के कंपैरिजन में जो अमीबा में होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, वो डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट अपोजिट होता है कंसंट्रेशन, मतलब गाढ़ा, डाइल्यूट मतलब पतला। अमीबा में ये पतला होता है, क्योंकि भैया फ्रेश वाटर में रहता है, उसके अंदर पानी पानी आ रहा है, कंसंट्रेटेड कहाँ से हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खत्म होता है वैक्यूल। वैक्यूल के खत्म होता ही अब मैं आपसे बोल सकता हूँ कि मैंने आपको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पूरा पढ़ा दिया। क्या एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, आप बोलोगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ये तो पहली बार सुन रहे हैं, आपने पढ़ाया कब। तो जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है
जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है ये 4 चीजों से मिलके बनता है। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? अ, सबसे पहले आ गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक वर्ड भूल जाता हूँ बार बार, फिर आर ई आर से आ जाता है। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक कंटिन्यूटी होती है ना सब वर्ड में। दूसरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी। तीसरा आया लाइजोसोम, अपन लाइजोसोम भी पढ़ चुके हैं। चौथा वैक्यूल है, वैक्यूल भी अभी अपने पढ़ के खत्म कर लिया। ये 4 चीजों से मिलकर बनता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है क्या भैया? बस ये 4 लोगों ने मिलकर एक पार्टी का फॉर्मेशन कर लिया है, कि इसलिए फॉर्मेशन कर लिया है कि एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, इनके काम करने के तरीके में कठिनाई ना आए, इसलिए इन्होंने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अपना जनरेट कर लिया है। अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे इस चक्कर में। तो बस इतना सा इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 चीज़ होती है, बस यही है, कोऑर्डिनेशन का मेन काम है और कुछ नहीं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आगे चले प्लास्टिड्स पे। पानी पानी नहीं है, चलो कोई नहीं। अब आते हैं हम प्लास्टिड्स पे। प्लास्टिड्स पे आते हैं अब। प्लास्टिड क्या है? देखो, प्लास्टिड आपका ये आप ये मान लो क्या, ये आपका आ चुका है, ये एक सिमिलर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सुनना है? माइटोकॉन्ड्रिया अपन पढ़ेंगे, लेकिन आपने बचपन से पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों होता है? क्योंकि इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके लिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावरफुल एक बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये खुद का बिजली बनाता है, खुद की एनर्जी क्रिएट करता है। ठीक है, तो जो प्लास्टिड होता है ना आपका, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलर होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। क्यों? क्योंकि इसके पास भी खुद का हैव इट्स ओन डीएनए, खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, एंड राइबोसोम, राइट? इट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है। देखो, आपका वैक्यूल दोनों में था, प्लांट में एनिमल में दोनों में था। एक डिसिमिलैरिटी या वो डिफरेंस क्या था कि प्लांट्स में आपका बड़ा था और अपना एनिमल्स में वो छोटा था। पर इसमें क्या है ना, आपका प्लास्टिड ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ओनली इन प्लांट्स। अब एक और है, इसके बारे में अपने पढ़ना नहीं है, लेकिन लिख लो। यूग्लिनोइड्स और प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, सिर्फ प्लांट सेल और यूग्लिनोइड्स में प्लास्टिड पाया जाता है। एनिमल लिख, अच्छे से मार्क करके लिख लेना, नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। कंफ्यूजन हो जाता है वैक्यूल और प्लास्टिड में, अगर अच्छे से समझ रहे हो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। ठीक है, आपका जो प्लास्टिड है ये माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, बिकॉज इट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, राइट? और इसका जो अपना प्लास्टिड होता है वो सिर्फ प्लांट सेल और यूग्लिनोइड्स में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। इसका काम धंधा क्या है? द जॉब ऑफ प्लास्टिड इज first is to make food, making food. Second, of storing starch. स्टार्च क्या हुआ? देखो, प्लांट है, प्लांट ये प्लांट है, प्लांट ये प्लांट कैसा है? ठीक है, चलो ठीक है, ये मान लो प्लांट है कोई भी सा।
अब इसने अपने यहाँ खाना बनाया। अब इस पूरे में अब ये खुद को भी तो इसको एनर्जी चाहिए, तो इसने 100% क्या बनाया, खाना। परसेंटेज पढ़ लो, आ जाओ। 100% खाना बनाया, इसमें से इसने अपने ऊपर खर्चा कर लिया, अब मान लो 40% का। 40% इसको कैलोरीज की नीड थी, इसने 40% अपने ऊपर खर्चा कर लिया, अपना खा लिया। जो बनाया उसमें 40% खा लिया, 60% बचा लिया। अब जो सेव होता है ना, बचाता है, वो स्टार्च के फॉर्म में सेव होता है। दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर कि सबसे पहले भैया खाना बनाते हैं, उसके बाद ये स्टोर कर लेते हैं बचे हुए खाने को, खुद कंज्यूम करेंगे, फिर उसको स्टोर करके रख लेंगे। हम भी ह्यूमन में स्टोर करके रखते हैं, वो ग्लूकोज से रिलेटेड है, वो अपन पढ़ेंगे मस्त, ठीक है। ये इसका दूसरा काम है स्टोर करना। तीसरा काम है कि ये कलर देता है। कलर के ऊपर भैया इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। अरे भैया, तो क्या करता है ये प्लास्टिड, क्या करता है, खाना पकाता है, बचे हुए खाने को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, और कलर प्रोवाइड करता है अपने फल फ्रूट्स को, ठीक है। आया समझ। माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर है, डीएनए राइबोसोम खुद का है, प्लांट सेल और इग्नोर में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, खुद का खाना बनाता है, स्टार्च स्टोर करता है और कलर देता है, बस। अब ये तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। 3 तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। किसी का कॉल है, एक सेकंड बस, इसका कॉल है। एक सेकंड बस। जो क्लोरोप्लास्ट है ना आपका, क्लोरोप्लास्ट है, आपको समझ में आ गया? क्लोरो, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल, प्लास्ट मतलब प्लास्टिड। तो ये क्लोरोफिल स्टोर करता है, कंटेन्स, एक सेकेंड। भाई क्लास ले रहा हूँ, 10 मिनट रुकेगा, चलेगा? तो जो क्लोरोप्लास्ट है, ये अपना क्लोरोफिल कंटेन करता है। इट कंटेन्स क्लोरोफिल, ठीक है। इसके नाम में ही आ गया क्लोरोप्लास्ट, तो इसलिए आसान है हमें। एक सेकंड भैया, जस्ट अ सेकंड, अभी आप अच्छे से पढ़ेंगे। सॉरी, वो बंदा बाहर खड़ा था,
और किसी ने गेट लगा दिया था, तो मैं उसको बोला 10 मिनट रुक जा, बोला 10 मिनट बाहर थोड़ी ना खड़ा रहूँगा। सो सॉरी, लेट्स कंटिन्यू। इतना आप स्किप कर लेना, मैं ट्राई करूँगा मैं इसे कट कर दूँ, है ना, एडिट कर दूँगा, चलेगा। ओके, मैं देख लूँगा कहाँ से कट करना है इसको। चालू करते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हो गया अपना। अब नाम से देख सकते हो यार, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल, प्लास्ट मतलब प्लास्टिड। मतलब इस वाले प्लास्टिड में क्लोरोफिल है, इट कंटेन्स क्लोरोफिल। सच में मुझे लगता है हम लिविंग बिटवीन द पीपल हु आर मेंटली रिटार्डेड। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट सीरियसली यार, कोई भी कहीं से भी चीख रहा है, लड़ रहा है रात में यार, कोई पढ़ रहा है, सो रहा है, किसी को फर्क नहीं है। तो अपना जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इट कंटेन्स क्लोरोफिल इन स्टैक्स। स्टैक्स मतलब होता है ढेर। तो जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ढेरों में इकट्ठे होते हैं, ढेर 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 ढेर। तो ये क्लोरोफिल के ढेर में इकट्ठे होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इन ढेरों को बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड्स। तो इन शॉर्ट क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोफिल स्टोर करता है ढेर में, मतलब थाइलाकॉइड्स। उन ढेरों को नाम दे दिया है थाइलाकॉइड्स, ठीक है। बस इतना सा है। तो इस क्लोरोप्लास्ट की मेन जॉब क्या है? मेन जॉब ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहला भैया क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है तो क्या करेगा? इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करेगा मतलब खाना पकाएगा। तो इसे फूड फैक्ट्री भी बोल सकते हो। ऑलराइट, इसे आप फूड फैक्ट्री भी बोल सकते हो। क्लोरोप्लास्ट का काम है खाना पकाना। इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का यूज कैसे करता है? ये ऐसे करता है ना, आपका जो सन से है वो लाइट लेके उसे खाना बनाता है, तो इट हेल्प्स क्लोरोफिल की मदद से वो सन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, हेल्प्स इन ट्रैपिंग लाइट एनर्जी फॉर मेकिंग फूड। मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ, देखो। आपका जो क्लोरोफिल प्लास्ट है उसमें क्लोरोफिल होता है ढेर 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 में। उस ढेर 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 को बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। इसका मेन जॉब है क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोफिल होने की वजह से फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस का मतलब खाना पकाएगा, इसलिए फूड फैक्ट्री मैंने लिख दिया तो याद आएगा आपको। और इट हेल्प्स इन ट्रैपिंग लाइट एनर्जी फॉर मेकिंग फूड। ऑब्वियसली क्लोरोफिल है तो वो चीज करता है। अब इस क्लोरोप्लास्ट का भी खुद का यार डीएनए है। इट हैज इट्स, बिकॉज इसको भैया एनर्जी की नीड है, ऑब्वियसली इट हैज इट्स ओन इन्वर्टर, इट हैज इट्स ओन डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, ठीक बा। इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का जेनेटिक मटेरियल है। मतलब वो सर्कुलर शेप में, अब जब पढ़ेंगे ना सब समझ आए, डबल स्टैंडर्ड में होता है। इन शॉर्ट बस इतना ध्यान रखो, क्लोरोप्लास्ट का खुद का डीएनए है, खाना बनाता है ये। इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड में है, ठीक है। और तीसरा, मैं इसीलिए ग्रीन पेन से सबसे लिखे जा रहा हूँ, बिकॉज क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, तो ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है पत्तियों वगैरह को। जो भी ग्रीन कलर होता है प्लांट्स में, इट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट समझ आया। क्लोरोफिल होता है, थाइलाकॉइड्स मतलब ढेर ढेर में होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है लाइट एनर्जी को कैप्चर करके। इसके पास खुद का डीएनए है और इसका कलर ग्रीन है, ग्रीन कलर ये प्रोवाइड करता है। इतना सा है। तो पहला था, 3 में से पहला था ये प्लास्टिड का क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अभी क्रोमोप्लास्ट क्या चीज है?
क्रोमोप्लास्ट जो है इसका मेन काम होता है, क्लोरोप्लास्ट का मेन काम होता है पिगमेंट का प्रोडक्शन करना। जो पिगमेंट है उसका प्रोडक्शन करना। अब प्रोडक्शन करना भी स्टोर करना। भाई प्लांट्स करते क्या है, प्लांट्स खाना पकाते हैं और खाना बचता है उसे स्टोर करते हैं, प्लस वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, वो चीज़ चलती रहती है, रेस्पिरेशन एंड ऑल। ठीक है, थक गया यार, चलो कोई नहीं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है इसका मेन जॉब होता है पिगमेंट का प्रोडक्शन करना और स्टोरेज का इसका काम होता है। ठीक है, और क्रोमोप्लास्ट दो चीज कंटेन का, आपको लगेगा भैया अभी तो इतनी जरा सी देर की क्लास में थक गया, मैं बोलने का कोई मकसद नहीं है मेरा, बट हाँ इसके अलावा भी मुझे काम करने पड़ते हैं, है ना, पार्ट टाइम बहुत कुछ करना पड़ता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, है ना, इसलिए बोल दिया जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। यार आजकल ये चीज़ बहुत जल्दी होती है, सही ना, कलर ठीक है। तो जो क्रोमोप्लास्ट है इसके अंदर दो चीज़ होती हैं, एक कैरोटीन और दूसरा जेंथोफिल। कैरोटीन कुछ नहीं करता, बस अब आराम से देख लो, ये ऑरेंज कलर देता है, ये ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आपका कैरेट्स में ऑरेंज कलर होता है, कैरेट्स इमेजिन करो, गाजर, है ना, ये कलर मैं लिख रहा हूँ, फल मत समझ लेना। ऑरेंज कलर कैरोटीन प्रोवाइड करता है। जेंथोफिल है, जेंथोफिल येलो कलर प्रोवाइड करता है, येलो आपका। ए शॉर्ट क्रोमोप्लास्ट एक प्लांट को या उसके फल को रंगीन बनाता है, मतलब काफ़ी आपका ऑरेंज कलर देता है, येलो कलर देता है, रेड कलर देता है। रेड आपका टमाटर हो गया, टमाटर, टोमेटो में टमाटर लिखने वाला था, ठीक है। तो जो क्रोमोप्लास्ट है उसका मेन काम है पिगमेंट, पिगमेंट वही कलर से रिलेटेड है, पिगमेंट का प्रोडक्शन और स्टोरेज। इसमें कैरोटीन और जेंथोफिल दो चीज़ें होती हैं, जिसमें ऑरेंज कलर जो होता है कैरोटीन देता है, येलो कलर जेंथोफिल देता है। अब दोनों को मिला दो तो रेड कलर आ जाएगा, इस तरीके का कुछ सीन होता है, ठीक है इसका। अब तीसरा, मैंने बोला तीन पार्ट्स होते हैं प्लास्टिड के, तीसरा होता है इसका ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट भी होते हैं कलरलेस, वाइट बोल लो या बेसिकली कलरलेस होता है, ये मेन है, कलरलेस मेन है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट आपके कलरलेस होते हैं बिकॉज इनमें पिगमेंट वगैरह कुछ नहीं है होता, ठीक है, इस वजह से ये कलरलेस। इनका काम क्या होता है, जॉब, इनका मेन जॉब क्या है, इनका भी मेन जॉब है भैया स्टोरेज का। ये भी स्टोरेज करते हैं किसका, स्टार्च का। स्टार्च आपको पता चल गया कैसे होता है, ऑयल का और प्रोटीन का, इन सब का ये स्टोरेज करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। हम पढ़ रहे हैं प्लास्टिड, ठीक है। अब प्लास्टिड आपका सिमिलर होता है माइटोकॉन्ड्रिया से, इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम है, उसका आपको देख लो एक सेकेंड, है ना। ये सिर्फ आपका प्लांट सेल और यूग्लोनेट्स में होता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। इसका काम होता है खाना पकाना, कलर देना और बचे हुए खाने को स्टार्च के फॉर्म में रखना। पहला हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल होता है इसलिए ग्रीन होता है, क्लोरोफिल स्टैक्स में अवेलेबल होता है तो इसे थाइलाकोइड्स बोलते हैं उसे। मेन जॉब फोटोसिंथेसिस की करता है इसलिए फूड फैक्ट्री नाम है। फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, हेल्प्स इन बेसिकली क्लोरोफिल की वजह से लाइट ट्रैप करता है और खाना पकाता है। इसके पास खुद का डीएनए, खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड होता है। ये कलर होता है इसका ग्रीन। दूसरा हमने पढ़ा क्रोमोप्लास्ट, इसके विभिन्न विभिन्न कलर होते हैं। इसका काम होता है पिगमेंट का प्रोडक्शन करना और स्टोरेज करना। कैरोटीन ऑरेंज कलर देता है, जेंथोफिल येलो कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट हम पढ़ रहे हैं, ल्यूकोप्लास्ट यह होता है कलरलेस वाइट। इसका काम होता है बस स्टोरेज का। क्या स्टोर करता है, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन। इसमें तीन चीज होती है, अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट या अमाइलोप्लास्ट ऐसे कुछ होता है। इलाइयोप्लास्ट, जो भी इसका वो हो प्रोनाउंसिएशन,
और एल्यूरोप्लास्ट होता है तीसरा। ठीक। अमाइलो, बस इसमें बस कुछ ज़्यादा नहीं है। अमाइलोप्लास्ट, इसे थोड़ा सा वो कर लेना आप याद। ये तीनों जंतु जो हैं, चल जा मेरे भाई पैन, ये तीनों जंतु हैं, ये स्टोरेज का काम करते हैं ऑब्वियसली। पूरा ल्यूकोप्लास्ट स्टोर का काम करता है। तो अमाइलोप्लास्ट ये क्या स्टोर करता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर करेगा। आपका इलियोप्लास्ट, ई से याद रख लो, ये ऑयल जो भी कर लो, ये आपका ऑयल हो गया, फैट हो गया, ये सब स्टोर करेगा। और जो एल्यूरोप्लास्ट है वो प्रोटीन स्टोर करेगा, स्टोर्स प्रोटीन। बस। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, इसका काम होता है स्टोर करना क्या? स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है अमाइलोप्लास्ट में, एलायोप्लास्ट में ऑयल और फैट, एल्यूरोप्लास्ट में स्टोर करता है प्रोटीन। बढ़िया, समझ में आया? आई होप आया होगा। बस एक लास्ट चीज और देख लो, बस। जो आपके प्लास्टिड होते हैं ना भैया, प्लास्टिड्स आर वेरी वर्सेटाइल। प्लास्टिड्स आर वर्सेटाइल। कैसे वर्सेटाइल होते हैं मैं बताता हूँ। वर्सेटाइल का मेरा मतलब है कि इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू सेल नीड्स। याद रखना, सेल की नीड के अकॉर्डिंग प्लास्टिड चेंज होते रहते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका ये हो गया, ये लेते हैं, ये ठीक है। आपका जन्म हुआ टमाटर का, टोमेटो, बचपन है टोमेटो का। अब बचपन में टोमेटो ग्रीन होता है, ग्रीन टोमेटो देखा होगा, है ना, बाजार में भी आपको देखने को मिलेगा। बचपन में क्या होता है? टोमेटो ग्रीन होता है। अब ग्रीन टोमेटो है, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर क्लोरोफिल है, मतलब ये हुआ क्लोरोप्लास्ट। अब सेम टमाटर है, सेम। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ? ये राइप हो गया, पक गया, इट राइप्स, राइप हो गया, पक गया। ठीक। अब पकने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसने अपना क्लोरोफिल खो दिया, क्लोरोफिल खोया तो भैया इसका ग्रीन कलर चला गया। अब क्लोरोफिल की जगह इसके अंदर आ गया कैरोटीन, पकने की वजह से आ गया कैरोटीन और जेंथोफिल। अब इन दोनों के आने की वजह से भैया टमाटर का रंग हो गया लाल। लाल टमाटर बड़े मजेदार हो गए, आह टमाटर हो गए। ठीक है। तो भैया ये वर्सेटाइल होते हैं। बस इतना एक लाइन याद रखो, इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया कि सेल की नीड के अकॉर्डिंग ये भैया क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट हो जाएंगे, ल्यूकोप्लास्ट हो जाएंगे, जैसा उनका मन करेगा वैसा हो जाएंगे। ये ल्यूको, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट बन गई है। ठीक है, सेल की नीड के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहते हैं, बस इतना सा। और अगर आप दो शब्दों में प्लास्टिड को डिफाइन करो तो सबसे पहले तो इट इज असेंशियल फॉर प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ के लिए असेंशियल ऑब्वियसली है भैया, यही तो हेल्प करते हैं किसमें? खाना पकाने में, है ना। और फ्रूट को कलर भी यही तो देते हैं, कलरिंग फ्रूट्स, फ्लावर्स, जो भी कलरिंग का सिस्टम है भैया प्लास्टिड की वजह से होता है। और साथ में स्टोर भी करते हैं बचा खुचा खाना। ठीक है, ये सॉरी। वहीं सेकंड पॉइंट आप इसका याद रख सकते हो कि ये सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि ये यार इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। फाउंड इन ओनली प्लांट और इग्लोनॉइड। इग्लोनॉइड के बारे में कुछ पढ़ने की मेरे हिसाब से जरूरत है नहीं, कोई इसका क्वेश्चन आया नहीं है, ना आने का चांस है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, और फालतू में प्रेशर अपन पढ़ लेंगे आगे चाहेंगे तो ये सिर्फ प्लांट और इग्लोनॉइड में होता है, एनिमल में प्लास्टिड नहीं होता है, ध्यान रखना। बस बात खत्म, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है, प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है। तो आज हमने पढ़ा वैक्यूलर प्लास्टिड, बस।
और बढ़िया से समझ आया होगा, मेरी गारंटी है। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और नहीं आया तो दोबारा क्लास देखो पहले, फिर कमेंट सेक्शन में बताओ। तो वैक्यूल जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन माउंट सैक है, उसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ बतानी रह गई मेरी, ये जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है भैया, ये कैसे भूल गया बताना, ये टोनोप्लास्ट कहते हैं इसकी सिंगल मेम्ब्रेन को। इसकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है जो, उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट का फंक्शन होता है, मतलब ये किस में हेल्प करता है, ऑब्वियसली जो सारे मेम्ब्रेन करते हैं, फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्टेशन में। वही ये सब जैसी बात है, कि खास नहीं, बट याद रखना टोनोप्लास्ट वैक्यूल्स में उसकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक। सिंगल मेम्ब्रेन माउस एक बलून याद कर लेना, पानी भरा हुआ बलून, बस। क्योंकि ये पानी तो भरता है, ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। प्लांट में बड़ा 90% ऑफ सेल वॉल्यूम तक स्टोर करता है, एनिमल में स्मॉल होता है। जॉब उसकी होती है स्टोर करने की, क्या क्या, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह, सॉलिड लिक्विड दोनों फॉर्म में। सेंट्रल वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल में, ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। इट कैन होल्ड वाटर टू कीप द प्लांट अपराइट, स्टोर करता है वाटर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्लांट को, ठीक। वेस्ट मैनेजमेंट इसका, हार्मफुल मटेरियल को ट्रैप करके ये बाकी के सेल से अलग कर लेता है जेल बंद करके। शेप और सपोर्ट प्लांट को देता है, और उसी वैक्यूल के अंदर एक फ्लूइड होता है जो वाटर, शुगर, आयरन, पिगमेंट, वेस्ट सबको मिला के करके बनता है, उसको बोलते हैं सेल सैप। उस सेल सैप का कंसेंट्रेशन है जो सराउंडिंग साइटोप्लाज्म है उसका, वैक्यूल का, उससे सेल सैप का कंसेंट्रेशन ज़्यादा गाढ़ापन होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और ज़्यादा की वजह से क्या होता है, ये बाहर से पानी खींचता है ऑस्मोसिस के थ्रू। अब उस वजह से इसमें लगता है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर की वजह से ये प्लांट्स जो होते हैं मजबूत रहते हैं, रिजिड रहते हैं, ठीक है। किस वजह से रिजिड रहते हैं, टर्गर प्रेशर याद रखना। टर्गर प्रेशर कैसे लगता है वो भी याद रखना। अब वैक्यूल में एक लास्ट चीज़ पड़ी थी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो अमीबा में होता है। ये अमीबा पानी में रहता है, उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा आता है, तो वो पानी को कलेक्ट करता है, और जब टंकी भर जाती है तो पानी को बाहर निकाल देता है, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं। प्लांट में एक होता है बड़ा सा वैक्यूल, एनिमल में छोटे छोटे मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं मल्टीपल, ऐसा लिखा है। वाटर स्टोर होता है प्लांट में, स्ट्रक्चर सपोर्ट होता है, वही चीज़ इसमें कि इसमें भी स्टोरेज और वेस्ट रिमूवल का काम करता है एनिमल में। वैक्यूल फ्लेक्सिबल स्टोरेज बबल्स की तरह होते हैं, सेल से आप ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, रिजिडिटी प्लांट्स को देता है, सेल्स को फॉर्म करता है, फॉर्म मतलब स्ट्रॉन्ग। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अपना डाइल्यूट होता है बहुत ज़्यादा। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखा कि इसमें चार चीज़ें आती हैं, ईआर आता है, गोल्जी आता है, लाइसोसोम्स आता है, वैक्यूल्स आते हैं। प्लास्टिड के बारे में पढ़ा हमने कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसा होता है, इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ये सिर्फ प्लांट सेल और इग्लोनॉइड्स में होता है, सिर्फ इन दोनों में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। इसका काम होता है खाना पकाना, बचे हुए खाने को स्टोर करना और कलर देना। इसके तीन टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। थाइलाकोइड भी याद रखना क्योंकि ढेर ढेर में होता है। मेन जॉब इसकी होती है फोटोसिंथेसिस की, बिकॉज इसमें क्लोरोफिल होता है। इसे फूड फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि ये लाइट एनर्जी सन की लेके खाना पकाता है। इसके पास खुद का डीएनए और जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है। इसका कलर ग्रीन होता है। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो उसका मेन जॉब होता है पिगमेंट प्रोडक्शन स्टोरेज का। इसमें दो चीज़ें होती हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन आपका ऑरेंज कलर देता है, जेंथोफिल आपका येलो कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो एक कलरलेस होता है, वाइट कलर या कलरलेस होता है बेसिकली। इसके जॉब है स्टोर का, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन स्टोर करता है। अमाइलोप्लास्ट में कार्ब्स करता है, एलाइयोप्लास्ट में ऑयल स्टोर करता है, एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन स्टोर करता है। ये वर्सेटाइल होते हैं, ये अपने अपने सेल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं कि जब इनको ग्रीन होना है ग्रीन क्लोरोप्लास्ट हो जाएंगे, जब इन्हें रेड होना है तो क्रोमोप्लास्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया टमाटर, ठीक। और अपना ये ज़रूरी होता है प्लांट लाइफ के लिए क्योंकि वही खाना बनाता है, वही स्टोरेज करता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह का। और ये सिर्फ प्लांट और इक्लोमेट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। होपिंग सम ग्रेट एक्शन बाय इंडियन आर्मी, Indian Navy and Indian Air Force to show what terrorism
डिजर्व्स। सच में यार, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर ऑफ सेल्फ, योर फैमिली, बढ़िया से पढ़ाई करो यार, मस्त आर्मी में जाओ, बदला लो। और ये जो अपना है, क्या बोलते हैं, पिछली क्लासेस कंप्लीट कर लेना, नोट्स बनाते जाओ, रिवीजन करते जाओ बढ़िया से। सैटरडे संडे आपको मिलेगा रिवाइज करने को, मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लासेस चलेंगी। बायोलॉजी देखो, सेल खत्म हो गया ऑलमोस्ट, टिश्यू ज़्यादा नहीं बचा है अपना, बायोलॉजी मस्त मज़े से ख़त्म होगा, तो उस हिसाब से तैयारी करो, है ना। फ्री है तो उसकी वैल्यू करो, फीस नहीं देनी पड़ रही है आपको ना, तो उसकी वैल्यू करो। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, जस्ट वैल्यू इट, बिकॉज यू विल बी अहेड ऑफ दोज जो इसलिए बैठ जाते हैं कि भैया उनके पास पैसे नहीं है। तो आप बैठो मत, कोई भी दिक्कत हो मेरे को कॉल करो, कॉल मत करो, सॉरी क्यों बोल दिया कॉल करो, मैसेज करो 8865845623 पर, टेलीग्राम या व्हाट्सएप कुछ भी करो भैया। और CDS एक्सप्रेस पे जाओ टेलीग्राम में या इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में जाओ अगर CDS एक्सप्रेस पे, अगर ये PDF आपको नोट्स वाली चाहिए, ठीक है, उसमें अपन क्विज वगैरह भी करेंगे, काफ़ी चीज़ें करेंगे जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, ठीक है। और बस कोई भी डाउट हो तो ये नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ऑन दैट नोट विदा लेंगे, बाय बाय।